नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल जीत टेक जीके में। मैं जितेंद्र आपको इसी तरह के क्वेश्चन हमेशा लेके आते रहते हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास के 50 प्रश्न, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। और मुझे भरोसा है, मुझे उम्मीद है कि अगर आप यह 50 क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो इनमें से 10 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। और इसी तरह के प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने के लिए, क्वेश्चन को देखने के लिए, याद करने के लिए आपको हमेशा इसी तरह के क्वेश्चन मिलते रहें, उसके लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि अन्य दूसरे जो लोग हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं को दे रहे हैं वो भी इसका लाभ ले सकें। आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी कनिष्क, सी समुद्रगुप्त, डी कुमारगुप्त। तो इसका सही जवाब है सी समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? ए साम्राज्यवाद, बी कला एवं स्थापत्य, सी राजस्व एवं भूमिकर, ये सभी। तो इसका सही जवाब है बी कला एवं स्थापत्य। थर्ड क्वेश्चन, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? ए चेर, बी कदम्ब, सी चोल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए चेर। फोर्थ क्वेश्चन, राजवंश का संस्थापक कौन था? राजवंश का संस्थापक कौन था? ए श्रीगुप्त, बी घटोत्कचगुप्त, सी चंद्रगुप्त, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए श्रीगुप्त। पांचवा क्वेश्चन, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी? गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी? ए पाली, बी संस्कृत, सी हिंदी, डी प्राकृत। तो इसका सही जवाब है बी संस्कृत। छठा क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं लिखी जाती थी? ए खरोष्ठी, बी शारदा, सी नंदनागरी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ए खरोष्ठी। सातवां क्वेश्चन, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ए खनिज, बी सोन नदी का उद्गम स्थल, सी गुफाओं के शैलचित्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है सी गुफाओं के शैलचित्र। आठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? ए परिषद, बी मणिग्राम, सी अष्टदिग्गज, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बी मणिग्राम। 9वां नंबर, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? ए चावल, बी गेहूँ, सी बाजरा, डी जौ। तो इसका सही जवाब है ए चावल। 10वां नंबर, गुजरों को किस शासक ने पराजित किया था? ए राज्यवर्धन, बी हर्षवर्धन, सी भास, डी चंद्रगुप्त। तो इसका सही जवाब है बी हर्षवर्धन। 11वां नंबर, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? ए सारनाथ में, बी कपिलवस्तु में, सी वैशाली में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बी कपिलवस्तु में। 12वां क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने
अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ए कुशीनगर, बी बोधगया, सी वैशाली, डी सारनाथ। इसका सही जवाब है डी सारनाथ। 13वां क्वेश्चन, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? ए अशोक, बी बिंदुसार, सी अकबर, डी बिंबिसार। तो इसका सही जवाब है डी बिंबिसार। 14वां नंबर क्वेश्चन, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ए कुलगुमलय, बी पावापुरी, सी लुम्बिनी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बी पावापुरी। 15वां क्वेश्चन, सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ से हुई थी? सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ से हुई थी? ए सारनाथ, बी गया, सी वाराणसी, डी कुशीनगर। तो इसका सही जवाब है बी गया। 16वां नंबर, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? ए हिंदू यूनानी, बी कुषाण, सी पार्थियन, डी गुप्त। तो इसका सही जवाब है ए हिंदू यूनानी। 17वां नंबर, महात्मा बुद्ध किस क्षेत्रीय कुल के थे? महात्मा बुद्ध किस क्षेत्रीय कुल के थे? ए जानत्रिक, बी कोल्य, सी शाक्य, डी कौशल। तो इसका सही जवाब है सी शाक्य। 18वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? ए कुषाण, बी मौर्य, सी गुप्त, डी कर्ण। तो इसका सही जवाब है बी मौर्य। 19वां क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी बिंदुसागर, डी ये सभी। तो इसका सही जवाब है ए चंद्रगुप्त मौर्य। 20वां नंबर, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? ए तोल, बी दिनार, सी पण, डी काकड़ी। तो इसका सही जवाब है सी पण। इसका सही जवाब है सी पण। 21वां नंबर, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? ए नालंदा, बी तक्षशिला, सी वैशाली, डी उज्जैन। तो इसका सही जवाब है बी तक्षशिला। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ए गौतम बुद्ध, बी खरगोन, सी अशोक, डी चंद्रगुप्त। तो इसका सही जवाब है सी अशोक। 23वां नंबर, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? ए दशरथ, बी बिंदुसागर, सी अशोक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है सी अशोक। कर्ण वंश की स्थापना संस्थापक कौन था? कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? ए नारायण, बी सुशर्मा, सी वसुदेव, डी भूमिमित्र। तो इसका सही जवाब है सी वसुदेव। 25वां नंबर क्वेश्चन, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? पुरुषपुर निम्नलिखित में से दूसरा किसका नाम है? ए पाटलिपुत्र, बी पंजाब, सी पेशावर, डी पटना।
तो इसका सही जवाब है सी पेशावर। 26वां क्वेश्चन, चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक किसके राज चिकित्सक थे? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त, सी हर्षवर्धन, डी कनिष्क। तो इसका सही जवाब है डी कनिष्क। 27वां नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? ए कुषाण, बी शक, सी इंडो बैक्ट्रियन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है सी इंडो बैक्ट्रियन। 28वां क्वेश्चन, भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया? भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया? ए यूनानियों ने, बी पार्थियों ने, सी कुषाणों ने, डी शकों ने। इसका सही जवाब है ए यूनानियों ने। 29वां नंबर, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? ए अशोक, बी कुमारगुप्त, सी कनिष्क, डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका सही जवाब है सी कनिष्क। 30वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? ए मौर्यों ने, बी शुंगों ने, सी ग्रीक वासियों ने, डी कुषाण शासकों ने। तो इसका सही जवाब है डी कुषाण शासकों ने। 31वां नंबर, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? ए कुमारगुप्त, बी कनिष्क, सी अशोक, डी मौर्य। तो इसका सही जवाब है बी कनिष्क। 32वां नंबर, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? ए कण्व, बी गुप्त, सी सातवाहन, डी कुषाण। तो इसका सही जवाब है ए कण्व। 33वां नंबर क्वेश्चन, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? ए पानयण, बी पेंचाओ, सी होटी, डी सी हुआंगटी। तो इसका सही जवाब है बी पेंचाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 34वां नंबर, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? ए कुषाण, बी सातवाहन, सी शक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए कुषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन, 35वां नंबर, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? ए हिंदू, बी बौद्ध, सी ईसाई और डी जैन। तो इसका सही जवाब है डी जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? ए चोल, बी चेर, सी कदम्ब, डी पांड्य। तो इसका सही जवाब है सी कदम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, 37वां नंबर, गुप्त वंश का वह राजा कौन था
जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? ए चंद्रगुप्त, बी स्कंदगुप्त, सी समुद्रगुप्त, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बी स्कंदगुप्त। 38वां नंबर, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? ए बुद्ध, सी शिव, बी शिव, सी विष्णु, डी, माफ करिएगा, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? ए बुद्ध, बी शिव, सी विष्णु, डी सूर्य। तो इसका सही जवाब है सी विष्णु। 39वां नंबर क्वेश्चन, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था? वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? ए धन्वंतरी, बी आर्यभट्ट, सी वराहमिहिर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बी आर्यभट्ट। 40वां नंबर क्वेश्चन, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? ए इंदौर, बी पारसनाथ पर्वत, सी आबू पर्वत, डी आबू पर्वत। तो इसका सही जवाब है डी आबू पर्वत। 41वां नंबर क्वेश्चन, खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था? खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था? ए बुंदेला राजपूत, बी सिंधिया, सी चंदेल राजपूत, डी होलकर। तो इसका सही जवाब है ए सी चंदेल राजपूत। लिंगराज मंदिर की नींव किसने रखी थी? लिंगराज मंदिर की नींव किसने रखी? ए नरसिंहदेव ने, बी ययाति केसरी ने, सी प्रताप रुद्र देव ने, डी केसरी ने। तो इसका सही जवाब है बी ययाति केसरी ने। 43वां नंबर, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? ए राणा कुंभा, बी राणा सांगा, सी राणा हमीर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए राणा कुंभा। 44वां नंबर, सेन वंश का संस्थापक था? सेन वंश का संस्थापक था ए बल्लाल सेन, बी सामंत सेन, सी विजय सेन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बी सामंत सेन। 45वां नंबर, पाल वंश का संस्थापक था? ए धर्मपाल, बी देवपाल, सी गोपाल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है सी गोपाल। 46वां नंबर क्वेश्चन, अजय पाल संस्थापक थे? अजय पाल संस्थापक थे ए अजमेर के, बी भरतपुर के, सी अलवर के, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ए अजमेर के। 47वां नंबर क्वेश्चन, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? किसने सोमपुर विहार का निर्माण कराया था? ए हर्ष, बी धर्मपाल, सी विजयसेन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बी धर्मपाल। 48वां नंबर, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है? विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है ए देवपाल, बी नरेंद्रपाल, सी धर्मपाल, डी नयपाल। तो इसका सही जवाब है सी धर्मपाल। 49वां नंबर क्वेश्चन, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी?
ए कल्याणी, बी वारंगल, सी देवगिरी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है सी देवगिरी। अंतिम क्वेश्चन 50वां नंबर, एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था। ए चोलों ने, बी पल्लवों ने, सी पालों ने, डी राष्ट्रकूटों ने। तो इसका सही जवाब है डी राष्ट्रकूटों ने। धन्यवाद। इसी तरह के क्वेश्चन पाने के लिए, पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर एक नए भाग को लेके आपके साथ आएंगे। तब तक के लिए